किताबें हमें बहुत सारा ज्ञान तो देते ही हैं, साथ ही हमें एक रहस्यमय और रोमांचक सफ़र पर भी ले चलती हैं, जिसकी कल्पना करना हमारे लिए नामुमकिन है अगर हम किताबें ना पढ़ें तो। ख़ास तौर पर जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनको उनकी कल्पनाशीलता, उनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा उन्नत होती है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक बुक डिस्कशन करने वाले हैं और उस बुक का नाम है गोल्डन 5 के कारनामे। ये गोल्डन 5 के कारनामे की 2 बुक रिलीज़ हो चुकी हैं, साथ ही एक कॉमिक्स बुक भी रिलीज़ हो चुकी है। कॉमिक्स बुक से इतर हम केवल इन दोनों बुक्स के बारे में बात करेंगे जो बुक मैंने पढ़कर रखी हुई हैं, और मेरे पास दोनों बुक उपलब्ध हैं। हालांकि इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे पास केवल इसका दूसरा पार्ट है। जो पहला वाला पार्ट है वो मेरा एक दोस्त ले गया था पढ़ने के लिए, उसने अभी तक मुझे वापस नहीं दिया, इसीलिए मैं अपने दोस्त को कभी भी किताबें पढ़ने के लिए नहीं देता और उससे यही कहता हूँ हमेशा कि तुम खुद बुक्स खरीद लो और पढ़ना। हाँ, अब हम आते हैं मेन वीडियो पर। तो ये जो गोल्डन 5 के कारनामे हैं उसकी लेखिका का नाम है नेहा अरोरा जी, जो दिल्ली में रहती हैं, और इनके जो बाल उपन्यास हैं, दोनों के दोनों बाल उपन्यास वो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि उनका रिव्यू देना तो बनता है, उन बुक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना तो बनता ही है। तो जो गोल्डन 5 के कारनामे की पहली बुक है उसमें 2 कहानियां हैं। एक्चुअल में इन दोनों बुक में 2-2 कहानियां ही हैं, और साथ ही इनके मुझे लगता है इनके 7 से ज़्यादा पार्ट आ सकते हैं भविष्य में। तो जो पहली बुक है उसकी जो कहानी है, 2 कहानियाँ, उसमें पहली कहानी का नाम है खजाने का रहस्य और दूसरी कहानी का नाम है चमकते पत्थर का रहस्य। तो एक्चुअल में होता क्या है कि 5 दोस्त होते हैं, विवान, किमाया, कर्णव, हेयांश और मान्या। इनके माता पिता जो होते हैं वो कॉलेज से ही फ्रेंड होते हैं, तो इनका आपस में मिलना जुलना मिलनसार बना रहता है। तो ये दोस्त बन जाते हैं और ये होते हैं बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के और होशियार टाइप के बच्चे, पांचों के पांचों। ये रहस्यों को सुलझाने के लिए और कोई भी समस्या आ जाए तो उसे सुलझाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो यही इन लोगों की पांचों की जो ग्रुप बन जाता है, वो उसी ग्रुप में जो आपस में घटित होता है, कहानियाँ बढ़ती हैं, ये लोग रहस्यों को सुलझाते हैं और कैसे कैसे इन लोगों के बीच संवाद होते हैं, बातचीत होती है, मज़ेदार बातचीत होती है। तो इस पे जो रिलेटिव बुक है वो है गोल्डन 5 के कारनामे, जो 7 बुक तक या 8 बुक तक सीरीज चल सकती है। और नेहा अरोरा जी ने मतलब मैं उनको दीदी कह के संबोधित करता हूँ, तो उनने जो अपने परिवार के और आसपास के लोगों को इस बुक में उनका नाम लिया हुआ है। उनने अपना नाम भी लिया हुआ, उनके जो हस्बैंड है उनका भी नाम है इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आसपास उनके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं, जो उनके दोस्त हैं, उन्हीं दोस्तों को इनमें मेंबर के रूप में उनने ढाला है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो जो रहस्यमय खजाना है, मतलब जो खजाने का रहस्य है, उसको पहले भाग में सुलझाते हैं, फिर बाद में एक चमकते जो पत्थर है उसके रहस्य को सुलझाते हैं ये पांचों के पांचों दोस्त, जो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पूनम आंटी हैं इनकी, उनकी मदद करते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से केस को सॉल्व करना जानते हैं। मतलब ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई छोटे मोटे बच्चे हैं। हाँ, इनकी वाइब्स ज़रूर आएगी आपको कि ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं वो काम बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड वाली बुक है उसमें भी 2 कहानियां हैं। पहली वाली कहानी का नाम है रहस्यमय किताब और दूसरी वाली कहानी का नाम है पुराने किले का भूत। बात करते हैं रहस्यमय किताब के बारे में। रहस्यमय किताब दरअसल सनौली में एक खुदाई होती है। खुदाई में एक प्राचीन पांडुलिपि मिलती, किताब मिलती है, जिसके कुछ पेजेस गायब होते हैं। और फिर बाद में जब इन 5 बच्चों को पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को एक किताब मिली हुई है और उस किताब में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, तो ये लोग जब वहाँ सनौली पहुँचते हैं तो इनको कुछ अलग ही घटित होते हुए मिलता है। अब ये वहाँ से रहस्य सुलझाते हैं और एक ऐसी रहस्यमय जड़ी बूटी का पता लगाते हैं, मतलब एक कह दे तो एक द्रव्य का पता लगा लेते हैं जो प्राचीन काल से, मतलब प्राचीन काल में जो वृक्ष हुआ करते थे उनके सार से बनाया जाता था, प्राचीन काल की जड़ी बूटियों से बनाया जाता था, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये उसका रहस्य सुलझाते हैं। फिर एक बुक में सेकंड वाली स्टोरी है, उसमें कर्णव जाता है पुराने किले के भूत में अपने दोस्त के साथ में
बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। बर्थडे पार्टी में क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके दोस्त के ऊपर खून गिर जाता है, और ऊपर से वो ये सोचने लगते हैं कि कोई भूत है, और कुछ आवाज़ें भी आती हैं। अब जब गोल्डन 5 की का टीम को जो कर्नव है वो भी गोल्डन 5 में ही है, तो वो अपने साथियों को बताता है कि उसके साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। अब सारे साथी मिलजुल कर पूनम आंटी के साथ में वहाँ जाते हैं, पता लगाते हैं, और उन्हें वहाँ पर कुछ और ही चीज़ पता चलती है। अब वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ उनको पता चलती है, ये तो आपको बुक पढ़ के ही पता चलेगा, मैं आपको नहीं बताने वाला। ये कहानी जो है, इनकी चारों की चारों कहानी दोनों बुक में समाहित चारों की चारों कहानियाँ हैं, और कॉमिक में जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, मज़ेदार है वहाँ का वार्तालाप। तो आप इन बुक को ज़रूर खरीदिएगा। साथ ही मेरा ये रिकमेंडेशन ज़रूर है कि आप अपने बच्चों को ये बुक पढ़ने के लिए ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों की दोनों बुक के बारे में आपको बता दिया है। आशा है कि आप इस बुक को खरीदेंगे, और जो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैं उसमें इस बुक का और अपनी दोनों बुक का अमेज़ॉन लिंक दे देता हूँ, तो आप ज़रूर खरीदिएगा और पढ़कर मज़े लीजिएगा। और जो नेहा दीदी हैं, मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, तो उनकी जो लिखी हुई कहानियाँ हैं वो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चल दें, जय श्री राम।